अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 कर ली है, 2 कर ली है, लेकिन जो भी क्वेश्चंस होते थे वो किस पे बेस्ड होते थे? बीपीटी पे और कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे। बस यही दो चीज पढ़ी है। अब हमारे पास ऐसे दो केसेस आएंगे जिसके अंदर ट्राइंगल्स होंगे और हमें उन्हें क्या करना है? सिमिलर प्रूव करना है। तो जब भी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर आपस में प्रूव करना है कि भाई ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है, तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स पढ़ने पड़ते हैं। जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़े थे ना 9th क्लास में, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए रूल्स, उन्हीं को हम कहते हैं, वहां कहते थे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज, यहां कहते हैं सिमिलरिटी क्राइटेरिया। कौन कौन से सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होते हैं हमारे पास? अगर दो ट्राइंगल्स हैं और उनको आपस में सिमिलर प्रूव करना है तो उसके लिए हम एंगल 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 यूज कर सकते हैं, या फिर हम इसे एंगल एंगल भी कहते हैं। मतलब दो एंगल, किन्हीं भी दो ट्राइंगल के आपस में इक्वल प्रूव कर दो तो वो आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो फिर ये 3 क्यों लिखे हैं यहां? ए। देखो, किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, लेट इट बी एक्स, वाई और जेड, और तीनों का सम कितना होता है? 180। अगर दो एंगल आपस में इक्वल होंगे तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा ना, है ना। जैसे मान लिया ये है ABC, ABC और ये है PQR। अब सपोज करो इसका एक एंगल 60 है, एक 80 है, इसका भी एक 60 है, एक 80 है। अब हमारे पास बाकी दूसरे दो एंगल का सम अगर पता है, तीसरा निकल जाता है 180 से माइनस करके। ये कितना बचा? 40, और ये कितना बचेगा? 40। तो अगर ये दो इक्वल आ गए, इसके दो एंगल के इक्वल आ गए, तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाएगा। इसलिए हम इसे लिखते हैं और करके एंगल एंगल। इट मींस अगर हमारे पास सिर्फ दो एंगल आपस में इक्वल हो जाए, इसके दो एंगल के इक्वल हो जाए, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या? सिमिलर हो जाएंगे, है ना। समझ आ गया होगा। तो सिमिलैरिटी करने के लिए एक क्राइटेरिया हो गया कि दो एंगल आपस में इक्वल प्रूव कर दो, ठीक है। सेकंड है साइड एंगल साइड। इनको अभी डिटेल में मैं आपको समझाता हूं, पहले देख लो। फिर है साइड एंगल साइड, मतलब इसे ऐसे एस कहेंगे, ऐसे एस। ये 3 क्राइटेरिया हैं जो हमें पढ़ने हैं। तीनों क्राइटेरिया को यूज करके हम किन्हीं भी दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, बेस्ड ऑन की उसमें क्या कंडीशन फुलफिल होगी। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 1 बाय 1। ऐसे तरीके से सीखेंगे कि फिर लाइफ में कभी ना भूल पाए, और लगाएंगे कैसे वो भी सिखाऊंगा इसके एंड में। चलो भाई, पहला आ गया एंगल एंगल एंगल। इसकी स्टेटमेंट समझ लो। वैसे मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। इफ ऑल 3 corresponding angles of 2 triangles are equal। corresponding वर्ड ट्राइंगल्स चैप्टर स्टार्ट होते ही समझाया था कितना इंपॉर्टेंट होता है। corresponding के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलता है। उसने कहा इफ ऑल 3 corresponding angles of triangles are equal then triangles are similar since the angles of triangle add up to 180 degree, knowing 2 angles are equal automatically means the third angle must be equal, जो मैंने आपको समझाया। तो ये तो समझने के लिए है। देखो ये आपका स्टेटमेंट नहीं है, बस स्टेटमेंट क्या है? इफ ऑल 3 या एनी 2, इफ ऑल 3 और एनी 2 corresponding angles of 2 triangles are equal the triangles are similar। एक्सप्लेन कर चुका हूं इसको पहली स्लाइड में ही, तो इसलिए ये हो गया। अपना सेकंड रूल पे चलते हैं। सेकंड रूल कहते हैं साइड एंगल साइड। अब बहुत से बच्चे ये सोचते हैं, जैसा कि हमने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा था क्लास 9th में, कि दोनों ट्राइंगल की दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। ऐसा तो पढ़ा था हमने 9th क्लास में। यहां इक्वल नहीं होगा, बस यही चीज डिफरेंस आएगा वहां कॉन्ग्रुएंसी में और यहां सिमिलैरिटी में। समझाता हूं कैसे, बहुत अच्छे से समझना आप लोगों ने। ये ले लिया मैंने एक ट्राइंगल, और इसी का कॉपी करके मैंने एक छोटा ट्राइंगल बना लेता हूं। जैसे इसको छोटा बना लेते हैं। चलो, अब क्या हो गया? देखो, ये है तो इसी का पार्ट ना भाई, इसी में से तो निकाला मैंने, तो सिमिलर होगा ही होगा। इसका छोटा रूप ही तो है ये। सिमिलैरिटी क्या कहता है? दो फिगर एक जैसी हो, चाहे वो साइज में बड़ी छोटी हो, दिखने में बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। तो इसी में से निकाला, थोड़ा छोटा कर दिया, तो सिमिलर हो गया। अब वो ये कह रहा है, इस रूल का क्या रोल है यहाँ? साइड एंगल साइड। स्टेटमेंट उसके बाद पढ़ेंगे, पहले समझ लो स्टेटमेंट, तभी समझ में आ जाएगी। साइड एंगल साइड, मान लिया ये ट्राइंगल है ABC, ये है PQR। अब आप यहां समझो, साइड एंगल साइड का मतलब है, देखो दो साइड आ रही हैं, एक साइड पहले है, एक साइड बाद में है,
और बीच में है एंगल, तो दो साइड के बीच में एंगल होना चाहिए, दो साइड के बीच में एंगल होना चाहिए। मान लिया एक ये साइड ले ली मैंने, ठीक है, एक ये साइड ले ली और इसके बीच का एंगल ले लिया, मान लिया ये 60 डिग्री है, तो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी 60 डिग्री है। पहली बात तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लेना है। अगर एंगल इधर दिया होता तो फिर इस ट्रायंगल का नाम हम QRP रखते। अभी कहां है, देखो ये वाला और ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग है, ये 60 है, ये भी 60 है, तो इसलिए अगर इसका नाम ABC रख रहा हूं, बीच में ये 60 आ रहा है, तो मैं इसका नाम PQR रख सकता हूं या फिर RQP रख सकता हूं। लेकिन अगर ये 60 यहां होता फिर इसका नाम चेंज हो जाता, क्योंकि फिर B का कॉरस्पॉन्डिंग R हो जाता। डिफरेंस समझ में आ गया? नाम अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स रखा जाता है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, B और Q कॉरस्पॉन्डिंग मैंने यहां रखे हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद वो ये कह रहा है इस साइड का, इस साइड से जो रेशो है इस साइड का इस साइड से सेम रेशो बनेगा तो ये कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, अदरवाइज कॉरस्पॉन्डिंग नहीं होंगे। ये है साइड एंगल साइड, ठीक है। समझाता हूं। अब जैसे मान लिया मैंने ये 6 ले ली, ये 4 ले ली, इन दोनों का रेशियो क्या है? 6/4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, दैट इज 3/2। और मान लेते हैं ये है आपका 1.5 और ये है आपका 1। अब इनका रेशियो देखो क्या है, 1.5/1, 1.5/1। इसका डबल करूं, इसका भी डबल करूं तो 3/2, सेम रेशियो आ गया। जो रेशियो इधर बन रहा था वही रेशियो उधर बन रहा है। तो ये छोटा रेशियो रह जाए तो उसे मल्टीप्लाई करके बड़ा कर देते हैं, बड़ी वैल्यू होती है तो डिवाइड करके छोटा कर देते हैं। दोनों तरफ का रेशियो सेम आता है। अब देखो इस साइड का जो रेशियो है इस साइड और इस साइड के रेशियो के इक्वल आ गया, फर्स्ट थिंग, ठीक है, ये समझ आ गया। और इनके बीच में पड़ने वाला एंगल, इन दोनों लाइन के बीच में पड़ने वाला एंगल दोनों तरफ इक्वल है, इसलिए इसे कहते हैं साइड एंगल साइड। तो यहां दोनों साइड, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में 9th क्लास में इन दोनों साइड को आपस में इक्वल करना होता था, यहां दोनों का रेशियो निकालना होता है। एंगल सेम रहेगा दोनों में, यहां 60 है, यहां भी 60 है। इसी को स्टेटमेंट की फॉर्म में मैंने यहां लिखा है, इफ टू साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इन सेम प्रोपोर्शन, मतलब सेम रेशियो, है ना। ये दोनों साइड अगर सेम रेशियो में है टू द कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल एंड द इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड मतलब इन दोनों के बीच में आने वाला एंगल, इन दोनों के बीच में आने वाला एंगल, वही तो इंक्लूड कर रही है दोनों लाइंस, ठीक है। इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते थर्ड वाले पे, साइड एंगल साइड। अब हमने साइड एंगल साइड पढ़ लिया है, तो ये साइड एंगल साइड नहीं है, इसे काट दो यहां से, ये है साइड साइड साइड, एस एस एस। क्लास 9 की कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा था कि तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, पढ़ा था ना। लेकिन यहां तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में रेशियो में होगी, ना कि इक्वल, बस इतना सा डिफरेंस है। कैसे? जैसे मान लिया हमने ये लिया है आपका 4, ये है 3, ये है 5, तो ये अगर 4 है, ये 2 है, ये 1.5 है और ये 2.5 है। इनका रेशियो देखो कितना है, 4/3। इन दोनों का रेशियो क्या है, 2/1.5। डबल करूं तो 4/3, एक तरीके से सेम आ गया। इन दोनों का रेशियो क्या है, 3/5, ठीक है। इन दोनों का रेशियो देखो क्या है, 1.5/2.5। डबल कर दूं तो ये 3, ये 5 आ गया। फिर इन दोनों का रेशियो क्या है, और इन दोनों का रेशियो ये है 5/4 और वो है 2.5/2। डबल करूं तो 5/4। समझ आ रहा है? तो कोरोस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम है सारी साइड्स का, तो सारी साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल कहलाएगी। इसको समझने के लिए सबसे इजी तरीका ये होता है, ये देखो ये 4 है, इसकी कोरोस्पोंडिंग साइड इसकी हाफ है, ये 4 है तो ये 2 है, तो ये 3 है तो इसका भी हाफ होगा, देखो ये रहा 1.5, ये 5 है तो इसका भी हाफ है यहाँ 2.5, या उल्टा पढ़ लो, 2 है तो उसका डबल 4, 1.5 का डबल 3, 2.5 का डबल 5। तो सारी रेशियो उस वाली सारी साइड कोरोस्पोंडिंग उसकी
इधर डबल होके आई है, या फिर कह दे कि इसकी कोरोस्पोंडिंग उधर आधी होके बनी है, तो रेशियो मेंटेन हो गया, इसी को कहते हैं रेशियो। ठीक है, और यहां सारी साइड्स आपस में उसी रेशियो में है, सारी की सारी उधर वाली की क्या है, हाफ है, या इधर वाली उधर वाली की क्या है, डबल है। ठीक है, बात समझ आ गई, इसको कहते हैं सेम रेशियो। तीनों साइड अगर सेम रेशियो में है तो वी कैन से कि दोनों ट्राइंगल आर इन सिमिलैरिटी, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है एक दूसरे के। अब इसी पे बेस्ड आपकी 6.2 जो एक्सरसाइज है उसके फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं वो सारे इन्हीं को फॉलो करेंगे। वैसे तो पूरी एक्सरसाइज में यही लगाना है, बट उनके वो 6 पार्ट से आपको ये सारी जितनी मैंने तीनों प्रॉपर्टी सिखाई है यूं समझ में आ जाएगी। चलो देखते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमें बताना है क्या ये दोनों आपस में सिमिलर है या नहीं है, और कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। ऐसा क्वेश्चन में नहीं पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे उसको भी फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमें समझ में आ जाएंगी तीनों प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होती है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब मैं अगर देखूं ए कितना है 60। अब अगर मुझे देखना है, बहुत से बच्चे सोचते हैं ए कोरोस्पोंडिंग पी के ही होगा हमेशा, ऐसा नहीं है। मैं इसको अगर ट्राइंगल को थोड़ा सा घुमा दूं, पी को यहां ले आऊं, क्यू वहां चला जाएगा, आर ऊपर आ जाएगा, तो भी ये कोरोस्पोंडिंग रहेगा। ट्राइंगल को घुमाने से थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, सिमिलर है तो सिमिलर ही रहेगा, बस उसको घुमा दिया, उसकी पोजीशन चेंज कर दी है। तो कौन सा पार्ट किसका कोरोस्पोंडिंग होगा वो एंगल से पता चलेगा। जैसे इसका एंगल कितना है 60, इसमें कौन सा पार्ट 60 है, पी वाला। इसमें बी 80 है, यहां क्यू 80 है, यहां सी 40 है, आर 40 है। यहां तीनों एंगल एक दूसरे के कोरोस्पोंडिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल है, तो यहां कौन सी सिमिलैरिटी लग रही है, ए या ए भी खाली कह सकता हूं। तो हम क्या कहेंगे, यहां एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। अब बेटा एक बात बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो, इनके अकॉर्डिंग जैसे जैसे जो जिसके कोरोस्पोंडिंग है उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम देना है। नाम देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर नाम देना आपने सीख लिया या दिए हुए नाम को एनालाइज करना सीख लिया तो भाई ट्राइंगल्स का कोई भी क्वेश्चन पेपर में गलत होगा ही नहीं। तो यहां कौन कौन से हैं, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, देखो कोरोस्पोंडिंग लिखेंगे, ए का कोरोस्पोंडिंग पी, यहां पी आएगा, बी का क्यू है तो क्यू आएगा, और सी का आर है तो आर आएगा। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं ये सिमिलर तो है, मैं ऐसे लिख दूं एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू। गलत है भाई, बिल्कुल गलत हो जाएगा, यही समझाना चाह रहा हूं। इसमें ये गलत क्यों है, ये सही क्यों है, ट्राइंगल तो दोनों सेम ही है, बट यहां ए कोरोस्पोंडिंग है पी के, बी क्यू के, सी आर के। यहां ए मैंने कर दिया पी के, ठीक है, बी कर दिया आर के, बी 80 है आर 40 है, सिमिलर आया नहीं, सेम आया नहीं, तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया कहां से फिट होगा, समझ आ गया। गलती कैसे होती है वो क्लियर हो गया। नाम कोरोस्पोंडिंग लेना जरूरी क्यों है वो भी पता चल गया होगा। बस इसी का यूज करेंगे बेटा पूरे उसमें एक्सरसाइज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत मामूली सी बात लगती है बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड पार्ट देखो, अब इसमें एंगल कहीं दिया नहीं है, तीनों साइड दी हैं मेरे पास। देखो समझने का तरीका क्या होता है, आप कैसे सोचोगे क्या प्रॉपर्टी लगाऊं। एक है मेरे पास ए या ट्रिपल ए भी कह सकता हूं, एक है एस, एक है एस। अब मुझे देखना है इनमें से क्या क्या चीजें मेरे पास हैं। इस वाले में सेकंड पार्ट में बस साइड दी हुई है, तो इसका मतलब ये लगाना पड़ेगा, और तीनों ही साइड को हमें क्या करना पड़ेगा, रेशियो में देखना पड़ेगा तीनों को। अगर एक भी साइड रेशियो में नहीं आई तो क्वेश्चन वो सिमिलरिटी का रहेगा ही नहीं। चलो देखते हैं फिर बनाऊं। अब फिर मैं वही फंडा बनाऊंगा जो ट्रिक आपको सिखाई है। देखो डबल है, हाफ है, ट्रिपल है, 1/3 है, क्या है। जैसे यहां देखो 2 है, यहां 4 है, 2 का डबल 4 होता है। इसके ऐसे क्लॉकवाइज चल रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं 2.5, इसके एंटी क्लॉकवाइज चला तो 5, और उसके एंटी क्लॉकवाइज चला तो 6, इसके एंटी क्लॉकवाइज चला तो 3। मैंने ऐसे लिया साइड्स को, तो 2 का डबल कौन है 4, 2.5 का डबल 5, 3 का डबल 6, तो साइड्स किस में आ गई, प्रोपोर्शन में आ गई, रेशियो में है, सबका रेशियो सेम है। लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, ए बी, ये वाली साइड ली है मैंने, ए बी, और ये इसके कोरोस्पोंडिंग है ए बी बाई क्यू आर। अब देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या समझाया था, ए बी ऐसे दे रखी, क्यू आर ऐसे लेटी हुई दे रखी है, तो जरूरी नहीं है ना कि ये खड़ी हुई है तो ये खड़ी हुई ही इसकी कोरोस्पोंडिंग होगी। ये बहुत से बच्चे को डाउट होता है, क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये
उसके सिमिलर होगी जो इसकी रेशियो में है, बस वो उसके कोरोस्पोंडिंग कहलाएगी, सिमिलर नहीं कोरोस्पोंडिंग। ठीक है, तो ए बी का कोरोस्पोंडिंग है क्यू आर, तो ए बी और क्यू आर का रेशियो देखूंगा मैं, तो दैट इज 2/4 1/2। ठीक है, ए बी क्यू आर आ गया। फिर मैंने बी सी लिया, बी सी अपॉन आर पी, बी सी है 2.5, आर पी है 5, दैट इज 1/2। और लास्ट ले लूं सी ए, सी ए डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल्स टू 1/2, ये भी यही आएगा 3/6 है ना। तो अब मैंने ए बी लिया, फिर बी सी लिया, फिर सी ए लिया। पहले क्या आया ए, फिर क्या आया बी, फिर क्या आया सी, इज सिमिलर टू, यहां क्या आया पहले क्यू आर पी, तो ट्राइंगल क्यू आर पी लिखा जाएगा, पी आर क्यू नहीं लिखा जाएगा जैसे हम बचपन से रटते आए हैं, पी आर क्यू एक सीक्वेंस बन रहा है, वो नहीं, यहां देखना कोरोस्पोंडिंग के हिसाब से। तो एबीसी सिमिलर टू क्यू आर पी। क्लैरिटी आ गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो ये सिमिलर है, उसने पूछा सिमिलर है या नहीं, ये सिमिलर है बाई एस 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 क्राइटेरिया, और लिखते ऐसे है बाई एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, हो गया। अब थर्ड पार्ट पे चलो भाई, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में बहुत से बच्चे अब देखते कहेंगे सर ये 90 डिग्री है, भैया उसने दिया नहीं है, जब तक वो एंगल देगा नहीं आप मानोगे नहीं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से ले लोगे, सीधे लाइन लग रही है तो 90 डिग्री हो गया, ऐसा नहीं होगा कभी भी। ठीक है, अब हम देखें, जैसे मैंने आप लोगों को सिखाई है ट्रिक, उससे अप्लाई करते हैं। ये क्या है 2 का डबल क्या होता है 4, तो ये होना चाहिए, तो MP और DE। भाई साइड साइड दे रखी है तो कौन से वाला क्राइटेरिया लगा सकते हैं, SSS, तो तीनों साइड को हमें देखना पड़ेगा, एंगल तो है ही नहीं हमारे पास, तो ये दोनों क्राइटेरिया तो नहीं लगेगा। ठीक है, समझ आ गया। अब MP 2 है और DE 4 है। अब 3 का डबल भी मेरे पास है 6, लेकिन 2.7 का डबल तो 5.4 होता है, ये तो 5 है, तो ये रेशियो में बनेंगे ही नहीं, तो नॉट सिमिलर। तो LMP इज नॉट सिमिलर टू DEF, सिंपल क्लियर, समझ आ गया। रेशियो नहीं बन रहा, देखो 2 का डबल 4 है, 3 का डबल 6 है, 2.7 का डबल 5.4 होना चाहिए था। इनफैक्ट ये सीक्वेंस में भी नहीं है, देखो 2 के एंटी क्लॉकवाइज पे 3 होना चाहिए, तो 4 के एंटी क्लॉकवाइज पे 6 होना चाहिए था। वैसे तो सीक्वेंस में भी नहीं है, लेकिन सीक्वेंस को भी अगर छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, साइड ही नहीं रेशियो में बनेगी, क्योंकि उसका डबल है ही नहीं वहां। ठीक है, तो इसलिए आगे करने की जरूरत ही नहीं है। अब बाकी देखते हैं, 3 पार्ट्स हो रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा इसके थ्रू, और आपको पूरी की पूरी समझ में आएगी कि तीनों क्राइटेरिया कैसे अप्लाई होते हैं। अब इसे देखते हैं, ये M है और ये Q है, दोनों 70-70 है, तो इसका मतलब ये M कोरोस्पोंडिंग है Q के, एंगल M इक्वल्स टू एंगल Q, ये कोरोस्पोंडिंग है, यहां से पता चलेगा कोरोस्पोंडिंग। ठीक है, अब हमारे पास जहां भी एंगल आता है वहां 2 होते हैं, एक तो एंगल एंगल एंगल, एक होता है साइड एंगल साइड। अब बेटा तीनों एंगल इक्वल हो या 2 एंगल, इसमें तो एक ही एंगल दे रखा है, तो ए वाली सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हम यहां नहीं लगाएंगे। समझ में आ गया, यही रोक दो उसको, ये हमारे काम की नहीं है इसके अंदर। फिर देखेंगे SAS, एंगल दे रखा है और 2 साइड भी दे रखी है ये, तो इसका मतलब SAS अप्लाई करेंगे। अब SAS हमें क्या कहता है कि जो एंगल बीच में है उसके दोनों तरफ की साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, तो यहां QM के दोनों तरफ की साइड एक ये, इधर Q के दोनों तरफ की साइड एक ये प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अब ML के अपोन में कौन सी साइड होनी चाहिए, QR की QP, ये तो नंबर पे डिपेंड करेगा ना, आप वैसे ही ट्राइंगल को मान के चलोगे, बस नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लैरिटी आ गई। तो मैं इधर से MN ले रहा हूं पहले, MN, और ML अलग से ले रहा हूं ML। MN के अपोन में क्या आएगा, 2.5 के टेबल में तो 10 आ सकता है, तो मैं QR ले रहा हूं, QR, इन दोनों का रेशियो क्या है 2.5/10, और ML के अपोन में क्या रह गया फिर QP, इनका रेशियो देखो क्या है 5 और 6, 5 और 6, ये ले लिया मैंने। अब 2.5 और 5 का यहां से भी रेशियो देख सकते हो आप, ये भी कर सकते हो, कैसे समझाता हूं, देखो यहां पहले तो इसे करो, 2.5 1 जा 2.5, 2.5 2 जा 4 जा 10। ठीक है, या यहां देखें 6/10 का रेशियो क्या होता है, 6/10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, और यहां 5, 2.5 और 5 का रेशियो क्या है 1/2, तो रेशियो सेम ही नहीं आ रहा। अगर रेशियो सेम नहीं आ रहा तो क्या होगा, वो सिमिलर नहीं होंगे।
बस यही देखना है आपको। आराम से दूसरे तरीके से समझ लो, बहुत प्यार से। बहुत बच्चों को लग रहा होगा ओरली कि ये बहुत आसान हो गया, ऐसे ही कर दिया सर ने। समझ लो, इन दोनों का जो रेशियो है वो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ है 2.5 और डिवाइड में कर दूं 5, ये 1 जा ये 2 जा, तो 1/2 ये रेशियो बना दिया मैंने। अब यहाँ 1/2 का रेशियो बनेगा? नहीं बनेगा। 6 का डबल 12 होता है और 10 का हाफ 5 होता है, या 10 का डबल 20 होता है, तो यहाँ तो रेशियो सेम नहीं आ रहा है। यहाँ तो 6/10 कर लो या 10/6 कर लो, कोई से भी आपको 1/2 नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? और जब ये इक्वल ही नहीं है तो कौन सी साइड किसके कोरोस्पोंडिंग है उससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये सिमिलर नहीं होगा। क्लियर हो गया? किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना भाई। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट में देखो, यहां ये 80 है और दो साइड है, तो फिर से क्या होगा? साइड एंगल साइड लगेगा। अब एंगल क्या होना चाहिए? उन दो साइड के बीच में होना चाहिए, तभी तो साइड एंगल साइड लिखा रहता है। साइड एंगल साइड, इन दोनों साइड के बीच में होना चाहिए एंगल। ये री साइड, एक ये री साइड, एंगल तो नहीं है इनके बीच में, एंगल तो उधर दे रखा है। और यहां ये साइड और ये साइड के बीच में एंगल दे रखा है। अब क्रॉसपोंडिंग एंगल ही नहीं बनेगा, क्योंकि दो साइड ले रहे हो उनके बीच में एंगल होगा। अब यहाँ ये दो साइड दे रखी है, एंगल उधर दे रखा है, तो ये सिमिलर होगा ही नहीं, क्योंकि ये फिट नहीं होगा और तीनों एंगल हमें दिए नहीं है, तीनों साइड भी हमें नहीं दी है, तो हम नहीं कह सकते कि ये सिमिलर है। तो कोई सा भी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया इसमें फिट नहीं होगा, तो नॉट सिमिलर। समझ आ रहा है ना? ऐसे समझना है। ये है आपकी तीनों क्राइटेरिया जो यूज होंगे। इसे देखो, इसमें ये 70 है, इसमें 70 नहीं दिया है, तो बहुत से बच्चे क्या कहेंगे? ये सिमिलर है ही नहीं, क्योंकि इधर 70 उधर 70 है ही नहीं। तो क्या करना है, बात को समझो। ये 70 ये 80, ठीक है। 80 और 70 का सम कितना होता है? 150, और तीनों एंगल का सम होता है 180। इट मींस तीसरा एंगल निकाल सकते हैं, 180 से माइनस करके वो आएगा 30। सिमिलर यहां हो गया। अब देखो 80 30, ये रहा 80 30, तो ये क्या होगा? 70, ठीक है। अब मैं 70 से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो 80 आ रहा है, और 70 से एंटी क्लॉकवाइज जाने पे 80 आ रहा है। 80 से एंटी क्लॉकवाइज पे 30, 80 से एंटी क्लॉकवाइज पे 30, तो कोरोस्पोंडिंग है। ये भी नहीं है कि वो कोरोस्पोंडिंग नहीं है, कोरोस्पोंडिंग भी है। तो ये तीनों एंगल इक्वल है, तो कौन सी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है? ए। तो हम कहेंगे ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू PQR बाई ए क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऐसे कह सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से ये तीनों क्राइटेरिया समझ में आ गए होंगे, और इसका बेस भी पता चल गया होगा कैसे अप्लाई करते हैं। इसी पे बेस्ड है सेकंड एक्सरसाइज, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करेंगे कल के सेशन में। तो कल फिर हमारे साथ जुड़ जाना। आज का सेशन बढ़िया लगाएगा तो लाइक करना और O2N को सब्सक्राइब करके जाना। मिलता कल फिर। थैंक यू।